आबनाए हरमुज़ जुम्मा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। आबनाए हरमुज़ बगैर किसी फ़ीस के मुस्तकिल खुली रहेगी। ईरान को कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं है। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, ईरान अब मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था। ईरान के जौहरी ज़खायर को तबाह करना चाहते हैं, उन पर कब्ज़ा नहीं। खलाई निज़ाम से ईरानी जौहरी ज़खायर की निगरानी कर रहे हैं। मुआहदे का मतन जल्द शाया करेंगे। कांग्रेस को भेजने का ख्याल पसंद है। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी की मज़ीद ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने अमीर कतर से मुलाकात के मौका पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। बोले, ईरान से मुआहदा 2 हिस्सों में होगा। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लबनान के मामले में ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। यूक्रेन और रूस को भी मुआहदा कर लेना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहदा पाकिस्तान की मेज़बानी में जुम्मा को स्विट्ज़रलैंड में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए जुमेरात को रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमराह नायब वज़ीर आज़म और कई वफाकी वज़रा भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहदे की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से एडवांस टीम आज रवाना होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदा अब जिनेवा के बजाय बर्गनस्टॉग रिजोर्ट में होगा। अमन का सूरज तुलू, पाकिस्तान सुरखरू। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की आपस की लड़ाई को रोका। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। पूरी कौम फील्ड मार्शल के इस कॉज में साथ खड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब होगी। जंग के बगैर जीत लिया जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा किया। दुनिया बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को संगीन नुकसान से बचाया। पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर लब्बैक कहा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोस्त मुल्कों ने जंग से गुरेज किया। मसला के पायदार और मुस्तकिल हल के लिए तामीरी और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका ईरान मुआहदे के बहुत से पहलू बदस्तूर खुफिया हैं। अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। ईरान को अदायगी के दावे पासदाराना इनकलाब का प्रोपेगेंडा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ईरान से जौहरी हथियार न बनाने और हासिल न करने का पक्का वादा ले लिया। जेडी वेंस ने ईरान से मुआहदे को अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद बोले, अगर ईरान अपना रवैया दुरुस्त रखता है तो खलीजी मुल्क वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। मुआहदे के तहत आबनाए हरमुज़ को फौरी खोल दिया जाएगा। ईरान का अमरीका से मुआहदे पर जंग के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग के खात्मे का ऐलान पीर के रोज़ किया गया। मफाहमती याददाश्त जुम्मा के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। लबनान में इसराइली कब्ज़े का तसलसल MOU के खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी फ़ौज का अमरीका और इसराइल को इंतहाई सख्त पैगाम। तर्जुमान ने कहा, अगर दुश्मन ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान का रद्द-ए-अमल सख्त होगा। ईरान मुआहदे की मुद्दत के दौरान दफ़ाई सलाहियतों को मज़ीद ताकतवर बनाएगा। जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका मुआहदे के तहत ईरान को तेल फ़रोख्त करने की फौरी इजाज़त देगा। अल अरबिया के मुताबिक अमरीका ईरानी खाम तेल की फ़रोख्त से मुतालिक तमाम खदमात के लिए इस्तिस्ना जारी करेगा। मफाहमत की याददाश्त में दस्तखत के बाद मुंजमद ईरानी फ़ंड्स का इजरा शामिल नहीं। ईरान के मुंजमद फ़ंड्स का इजरा हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त पर मुनहसर होगा। अमरीका हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अपनी अफवाज को ईरान की हुदूद से निकाल लेगा। ईरान ने आबनाए हरमुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें और रुकावटें हटाने का अहद किया। ईरान का जौहरी हथियार हासिल न करने का भी वादा। सलामती कौंसिल हतमी मुआहदा होने पर फौरी इसकी मंजूरी देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त का खैर मक़दम। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया। ईरान अमरीका मफाहमत ख़त्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की फ़ाल सफारती कोशिशों और मजबूत सालसी किरदार की तारीफ़। आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए चीन की हिमायत को सराहा।
पंजाब का माली साल 2026-27 का 5,903 अरब का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में बजट पेश किया। तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। राइट साइजिंग के बायस मुलाजमों के अखराजात में 1.4% कमी मतवक़्क़े। अवामी फलाही मनसूबों के लिए 803 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवामी खदमात की फराहमी पर 783 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। तालीम के लिए 686 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब से ज़ायद की सिफारिश। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लिए 252 अरब मुख्तस। स्मार्ट सेफ सिटीज़ मनसूबों से 19 अजला मुस्तफ़ीद होंगे। फिल्म सिटी के लिए 55 अरब मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों का मनसूबा, 168 अरब रुपए मुख्तस। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब की तारीख में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। वफाकी हुकूमत को दिफाई अखराजात के लिए पंजाब ने सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, NFC का हिस्सा कम होने के बावजूद अवामी रिलीफ के लिए पुरअज़्म है। वो अलालत की हालत में भी वीडियो लिंक पर मीटिंग करती रहीं। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई काबीना इजलास में ईरान अमरीका मुआहदे पर खुसूसी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का दिफाई बजट 3000 अरब रुपए का है। रवां बरस दिफाई बजट में सिर्फ 450 अरब का इजाफा किया गया। बजट में इजाफा अफरात ज़र की शरह को देखते हुए किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मुरम्मत पर खर्च होता है। भारत का दिफाई बजट तकरीबन 93 अरब डॉलर है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 जवान अफवाज पाकिस्तान में हैं। भारत सिंध तास मुआहदे पर यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर स्टेटस बहाल करके दिखाएंगे। मज़ीद कहा, बलूचिस्तान में वज़ीर आला हम नहीं बनाते। 9 मई पूरी कौम का मसला है, ज़ाती नौइयत का नहीं। रूपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी पार्टी नहीं चल रही। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कयानी, नवीद कमर और शहरी रहमान की भी शिरकत। मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल। ज़राए के मुताबिक बजट स्कीमों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश किए गए। नायब वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरएतमाद। कहा, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, आगे भी मुलाकातें होंगी।